आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाराणा कुंभा के बारे में जानेंगे। महाराणा कुंभा जैसा राजा ना तो इस धरती पर जन्मा था और ना कभी जन्मेगा। महाराणा कुंभा के बारे में जितना बताए उतना कम है। अगर आप यह जानना चाहते हो कि महाराणा कुंभा का जीवन परिचय क्या है, महाराणा कुंभा का इतिहास क्या है, महाराणा कुंभा का महल कहाँ पर है, महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम क्या है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, महाराणा कुंभा की छतरी कहाँ है, महाराणा कुंभा के मृत्यु का रहस्य क्या है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम इस कहानी को आपके सामने अवतरित करते हैं। महाराणा कुंभा की उपाधियां। महाराणा कुंभा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, छात गुरु, सेल गुरु, राय रायण, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, महाराजाधिराज, महाराणा राजगुरु, नरपति, अश्वपति। महाराणा कुंभा यह मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे। जब वे शासक बने उस समय मेवाड़ आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं से घिरे हुए थे। उन्होंने बाहुबल और कूटनीति से शत्रुओं को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया तथा उससे अक्षुण्ण बनाए रखा। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, महल, मंदिर, स्मारक जहां उसके स्थापत्य प्रेम का परिचायक है, वहीं उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ उनकी विद्वता को दर्शाते हैं। वे विद्वान के पारखी तथा आश्चर्यदाता थे। संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी और वे एक कुशल संगीतज्ञ थे। इस तरह महाराणा कुंभा को सर्वगुण संपन्न शासक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराणा कुंभा का जीवन परिचय। इनके पिता का नाम मोकल था, जो एक मेवाड़ के महाराणा थे। माता का नाम सौभागा देवी था। मोकल की हत्या चाचा व मेरा तथा महपा पंवार द्वारा की गई। पिता की हत्या के बाद ये 1433 में मेवाड़ के महाराणा बने। मारवाड़ के रणमल तथा मेवाड़ के स्वामी भगत सरदारों के सहयोग से चाचा व मेरा को मार डाला। महपा पंवार और चाचा के पुत्र एक मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। आंतरिक शत्रुओं पर विजय। रणमल कुंभा का संरक्षक बन गया तथा इसलिए प्रशासक में उसका हस्तक्षेप बढ़ गया। वह अपने विश्वास पात्र मारवाड़ी सरदारों को मेवाड़ में उच्च पदों पर नियुक्त करने लगा। उससे कुंभा के सामने ही प्रमुख मेवाड़ी सरदारों राघव चेतन की हत्या कर दी। महाराणा कुंभा के लिए अब रणमल को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया। उसने अपने मेवाड़ी सरदारों को इसके लिए मूक समर्थन दिया। बारमली, जो रणमल की प्रेमिका थी, उसके सहयोग से मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की हत्या करवा दी। रणमल का पुत्र जोधा तथा अन्य मारवाड़ी सरदार भाग निकले मेवाड़ से, लेकिन मेवाड़ की सेना ने उनका पीछा किया। महाराणा कुंभा ने मंडोर, जो जोधपुर में पड़ता है, मंडोर तथा सोजत, जो पाली में पड़ता है, मारवाड़ के अनेक परगनों पर अपना अधिकार कर लिया। बाह्य शत्रुओं पर विजय। महाराणा कुंभा द्वारा महाराणा कुंभा के सौतेले भाई खेमकरण ने आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर बड़ी सादड़ी पर, जो प्रतापगढ़ में पड़ती है, बड़ी सादड़ी पर अधिकार कर लिया। कुंभा ने उसे पराजित कर बड़ी सादड़ी पर पुनः अधिकार कर लिया। खेमकरण मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। सिरोही के देवड़ा शासक सहसमन पर आक्रमण कर कुंभा ने अबू पर अधिकार कर लिया, जो सिरोही में पड़ता है। बूंदी के हाड़ा शासकों पर आक्रमण कर उनको अधीनता स्वीकार करने तथा कर देने के लिए बाध्य कर दिया। नागौर के शमस खां को पराजित कर महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। कायम खानी मुसलमानों से अमर छीनकर कछुआ शासक उद्धरण को दे दिया गया। मारवाड़ के राव जोधा से आवल बावल की संधि करके उससे मंडोर और सोजत के साथ जीते गए सभी क्षेत्र लौटा दिए गए। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। मालवा मेवाड़ का संबंध। कुंभा के समय मेवाड़ के विद्रोहियों को शरण दिए जाने से महाराणा कुंभा मालवा के सुल्तान से नाराज था। सुल्तान भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के लिए युद्ध पर आ अड़ा था। उस समय मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम था। 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ। मालवा पराजित हुआ तथा मोहम्मद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया गया। सुल्तान को 6 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कैद रखने के बाद महाराणा कुंभा ने उसे मुक्त कर दिया। सारंगपुर में हुई पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग के नीचे बने बाण माता के मंदिर को नष्ट कर दिया गया तथा मंदिर में पत्थर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया। मंदिर की सुरक्षा में तैनात दीप सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया।
परंतु सुल्तान दुर्ग पर विजय नहीं हो पाया। 1444 में सुल्तान ने कुंभा के बहनोई अचल सिंह खिंची से गागरोन जीत लिया। गुजरात मेवाड़ का संबंध महाराणा कुंभा के समय गुजरात तथा महाराणा कुंभा के बीच अजमेर, नागौर तथा जूनागढ़ को लेकर तनाव था। सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह इनको अपना अधीनस्थ मानता था। कुंभा ने अजमेर तथा नागौर पर अधिकार स्थापित कर लिया। जूनागढ़ का राजा मांडलिक, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ का राजा मांडलिक कुंभा का दामाद था। मालवा गुजरात संधि, मेवाड़ इनका साझा शत्रु था। इसे पराजित करने के लिए दोनों सुल्तानों ने हाथ मिलाया। दोनों के मध्य 1453 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई। इस संधि का सूत्रधार मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम का प्रतिनिधि ताज खान था। संधि की प्रथम शर्त यह थी, मेवाड़ पराजय के बाद अजमेर, मालवा, मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र मालवा को मिलेंगे। संधि की द्वितीय शर्त यह थी, जब भी आवश्यकता पड़े गुजरात का सुल्तान मेवाड़ पर आक्रमण करे। दोनों सुल्तानों की सेना ने अलग अलग मार्ग से एक साथ मेवाड़ पर हमला बोला। कुंभा ने कूटनीति से काम लिया तथा गुजरात के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को धन देकर उसे वापस भेज दिया। दोनों सुल्तानों में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा हो गया कि ये वापस क्यों चला गया। तब अपने अपने प्रदेश लौट गए। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने मालवा गुजरात के संयुक्त खतरे से मेवाड़ को सुरक्षित रखा। कुंभा के समय सांस्कृतिक उपलब्धियां। दुर्ग, मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 4 दरवाजों का निर्माण तथा मंडलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नवीनीकरण करवाया। अबू का अंचलगढ़ दुर्ग, पिंडवाड़ा सिरोही का बसंती दुर्ग, भोलवाड़ा बदनौर का बैराठ दुर्ग कुंभा ने बनवाया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमारों के दुर्ग के भग्नावशेषों पर किया गया। भूलों पर नियंत्रण के लिए बोमट दुर्ग उदयपुर, मेरों पर अंकुश रखने के लिए मचान दुर्ग जो सिरोही में बनाए गए। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसका नाम मच्छिंद्रपुर दुर्ग भी मिलता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। कुंभा का निवास कटारगढ़ इसी दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पे इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा। यह वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। कीर्ति स्तंभ, मालवा के मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था। इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति लगी है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। 30 फीट चौड़े चबूतरे पर निर्मित 9 मंजिला स्तंभ जिसकी ऊंचाई 130 फीट है, इसमें 157 सीढ़ियां बनी हुई है। महाराणा कुंभा ने जेता, नापा, पोमा और पूंजा के निर्देश में इसे बनाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचना अत्रि, कवि और महेश द्वारा की गई। इस विक्ट्री टावर की तुलना फर्ग्यूसन, जो एक इतिहासकार था, फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से की है। यह राजस्थान का प्रथम इमारत है जिस पर 1 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया, जो 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में इसे स्थान दिया गया। आकाश से बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर। बापा रावल द्वारा निर्मित एकलिंगनाथ जी के मंदिर खंडित भाग को पुनर्निर्मित करवाकर उसे अलंकृत करवाया। महाराणा कुंभा के समय धारण सहाय द्वारा रणकपुर पाली के जैन मंदिर बनवाए गए। कुंभा निर्मित चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर पंचायती शैली में बना। श्रृंगार गौरी मंदिर अथवा शांतिनाथ मंदिर का निर्माण भंडारी वेलका ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। महाराणा कुंभा ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर के पास कुंभा मंडप का निर्माण करवाया, जिसे अब मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुंभा के समय संगीत कला। महाराणा कुंभा कुशल संगीतज्ञ था। उससे अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा वादक भी कहा जाता था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वह वीणा बजाने में प्रवीण था। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत कर्म दीपिका तथा सूर प्रबंध के रचयिता महाराणा कुंभा ही थे। संगीत राज के 5 भाग हैं। पहला भाग पाठ रतन कोश, दूसरा भाग गीत रतन कोश, तीसरा भाग वाद्य रतन कोश, चौथा भाग नृत्य रतन कोश, 5वां भाग रस रतन कोश,
जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। सारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर पर भी कुंभा ने एक टीका लिखी थी। कुंभा की पुत्री को उसके संगीत प्रेम के कारण वागीश्वरी भी कहा गया है इतिहास में। कुंभा का साहित्य। महाराणा कुंभा मराठी, संस्कृत, कन्नड़, मेवाड़ी तथा गुजराती भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें राणा रासो अर्थात विद्वानों का संरक्षक भी कहा गया है। कुंभा ने कामराज या काम शास्त्र पर कामराज रतिसार ग्रंथ लिखा जो 7 खंडों में विभक्त है। कान्हा व्यास के रचित ग्रंथ एकलिंग महात्म्य का अंतिम भाग कुंभा ने लिखा था। मेहा ने तीर्थमाला ग्रंथ रचा जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। महाराणा कुंभा ने राजशिल्पी मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। मंडप द्वारा रचित ग्रंथ राजवलक, रूप मंडल, देव मूर्ति परकनन, वास्तु मंडल, कोद मंडन, वेद मंडन, सगुन मंडन, प्रसाद मंडन आदि ग्रंथ लिखे। कुंभा की उपाधियां तान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, राय रासो, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, महाराणा राजगुरु, नरपति, अश्वपति, अभिनय भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों के रचयिता के कारण कहा जाता है। हाल गुरु और सेल गुरु पहाड़ी दुर्गों के विजेता होता है उसे कहा जाता है। नरपति मनुष्य में जो श्रेष्ठ होता है उसे नरपति कहा जाता है। छाप गुरु जो छापामार युद्ध करने वाला शासक होता है उसे छाप गुरु कहते हैं। रायण या राय रासो विद्वानों का आश्रयदाता होता है उसे कहते हैं। अश्वपति जो कुशल घुड़सवार होते हैं उसे अश्वपति कहा जाता है। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा दिया गया नाम है। महाराणा कुंभा वीर तथा प्रतिभाशाली शासक थे। उन्होंने युद्ध में अपने आंतरिक और बाह्य शत्रुओं को पराजित कर अपनी कूटनीतिक योग्यता से उन्हें संगठित नहीं होने दिया। इस प्रकार अपने साम्राज्य को बढ़ाने के साथ सुरक्षित भी रखा। अनेक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वह जैन, शैव और वैष्णव सभी धर्मों का सम्मान करते थे। कुंभा ने अपने ग्रंथ तथा निर्माण कार्य में अपनी कीर्ति को चिरस्थायी बना दिया, लेकिन इनके सबके बावजूद भी कुंभा अंततः कष्टदायी रहा क्योंकि वह उन्माद रोग से पीड़ित हो गया और इसी पीड़ित अवस्था में उनके पुत्र उद्दा ने मंदिर में उसकी तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। पीठ पीछे वार किया था, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का प्रथम पितरहंता कहा गया है। इस तरह से एक प्रतिभाशाली शासक का दुखदायी अंत हो गया। तो दोस्तों, हमारे इस महान सम्राट कुंभा के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।